देखा था परीक्षित महाराज को जैसे बुरा लगता है कि हाय मेरे वंशज में क्यों नहीं भगवान आए, तो सुखदेव गोस्वामी जी उनको बहुत ज्यादा अच्छे शब्द यूज करते हैं जिससे कि परीक्षित महाराज डीमोरल ना हो जाए। पहले ही 7 दिन बचे हैं, ऐवी मृत्यु भी हो जानी है परीक्षित महाराज की। अब उसके बीच में अगर परीक्षित महाराज को डीमोरलाइज किया तो सुखदेव गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कहा कि आपके पूर्वज तो बहुत महान है, आपका परिवार ही महान है, भगवान आपके साक्षात गुरु है, साक्षात स्पिरिचुअल मास्टर आपके डायरेक्टली भगवान है, आपके कुल दैवत भगवान है, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु भगवान है, आपके रक्षक भगवान है, आपके वेल विशर भगवान है, आपके पूर्वजों के दोस्त भगवान है, आपके पूर्वजों के भाई बनते हैं भगवान, रिश्ते में भाई भी बनते हैं। तो इतने सारे आपका परिवार तो बहुत ज्यादा लकी है, ऐसे करके उन्होंने बताया अपने इसको। तो परीक्षित महाराज का फेस बहुत ब्राइटन हो गया। ब्राइटन होने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे एनकरेजिंग वर्ड्स बोले जिससे कि परीक्षित महाराज का मोराल बहुत हाई हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने सैड नहीं होना चाहिए राजन, क्योंकि आप हृदय से भी गाइडेड हो कृष्ण से, आपके हृदय में भी कृष्णा बात करते हैं और आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो आप तो बहुत ही अच्छी डायनेस्टी में जन्मे हो जहाँ पे सबके हृदय में कृष्णा जाके गाइड करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वापस आए वो लॉर्ड ऋषभ देव के टीचिंग्स पे, और उन्होंने बोला कि लॉर्ड ऋषभ देव जो है he had reached अवधूता स्टेज, a devotee does not care for liberation। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने अपने एक्शन से दिखाया कि मैं मुक्ति के लिए कुछ हंग्री नहीं हूँ, मेरे को मुक्ति चाहिए ऐसा कोई मेरे अंदर इच्छा है नहीं, मुझे बस कृष्ण की भक्ति करनी है। So devotee does not care for liberation. The Lord's devotees are blissful in just bathing in devotional service। तो लॉर्ड के डिवोटीज जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, वो पास्ट में नहीं जीते, वो फ्यूचर में नहीं जीते। वो बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, क्या होगा ऐसे नहीं करते। पास्ट के बारे में सोच के बहुत रोते धोते नहीं है, तो एक्सट्रीम लैमेंटेशन नहीं होता, एक्सट्रीम फियर नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप भय से बाहर नहीं आ सकते तब तक आप मेरे शरणागत नहीं आ सकते। भगवत गीता में भी कृष्णा ने कहा है कि अर्जुना अनलेस यू ओवरकम द फियर यू कैनॉट सरेंडर योर सेल्फ अनटू मी। तो सीधे कृष्णा ने डिक्लेयर किया है। भागवतम में भी लॉर्ड ऋषभ देव ने सेम दिखाया है कि जब तक आप अपने भय से बाहर नहीं आते तब तक आप सरेंडर नहीं कर सकते। कौन सा भय? चार लोग क्या कहेंगे इसका भय। चार लोग क्या कहेंगे कौन सा भय आया? वो फ्यूचर का भय आया। तो ये वाला जो होता है, तो डिवोटी क्या है, तो डिवोटी जो होता है क्या करता है, डिवोटी हमेशा प्रेजेंट में रहता है और आनंदी रहता है। उसको बस प्रेजेंट की सोचनी होती है कि अरे मैं अभी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए बड़ा खुश हूँ। ना वो बहुत आगे की खुशी के बारे में सोचता है, दुख के बारे में सोचता है, कुछ नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के डिवोटीज बड़े आनंदी रहते हैं, हमेशा आनंदी रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं और आनंदी रहते हैं। इस तरीके से वो मटीरियल टर्बुलेशंस को ओवरकम कर लेते हैं। मतलब उनके जीवन में दुख आते हैं, प्रेजेंट में दुख आया, सपोज अभी दुख चल रहा है उनकी लाइफ में, सपोज अभी एक डिवोटी है और उसकी फैमिली में किसी की डेथ, अभी कोई आईसीयू में एडमिट है, उसका बहुत खास कोई आईसीयू में एडमिट है, डिवोटी का बहुत खास कोई एडमिट है, और वो डॉक्टर ने बोल दिया इनके पास बस 3 घंटे बचे हुए। तो डिवोटी उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो तो उसमें से जा रहा है ना, अभी वो किसी अपने खास परिवार वाले इंसान को हमेशा के लिए खो देने वाला है। तो डिवोटी सफर नहीं करता, वो प्रेजेंट में रह रहा है। वो ये नहीं सोचेगा मुझे कल कैसे फील होगा, वो चले जाएंगे तो मुझे 10 साल बाद कैसे फील होगा। आगे की सोच के वो अभी का वक्त नहीं वेस्ट करता। उसके दिमाग में आएगा अच्छा 3 ही घंटे बचे, चलो 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 जल्दी प्रेप कर लो, इनके आसपास हरिनाम संकीर्तन करते हैं, चलो इनको घर लेके चलते हैं, हरिनाम संकीर्तन पार्टी बुलाओ, चलो सारे ब्राह्मण बुलाओ, चलो वैष्णव भोजन कराते हैं, हमारे घर में हम हरि कथा ऑर्गेनाइज करते हैं। वो उस दुख के माहौल को भी सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करना जानता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में रह रहा है। इससे बड़ा तकलीफ वाला क्षण हो ही नहीं सकता जहाँ पे आपके गर्भ से कोई हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन डिवोटी उसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट में रह के नेविगेट करता है। इस तरीके से जीवन की हर हर घड़ी जहां पे भी दुख आ रहे हैं उसको नेविगेट करने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का सहारा लेना चाहिए। ले लो कृष्ण का सहारा, कृष्णा सहारा देने के लिए बैठे हैं, लेने वाले नहीं लेते। मान लो जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो टोटल 300 प्राणियों को
शेल्टर दे सकता है। ऐसा फैला हुआ टॉल पेड़ है, फैला हुआ है, और वो 300 से ज्यादा एनिमल्स को शेल्टर दे सकता है बहुत ज्यादा हेवी बारिश में। जो एनिमल्स चूज करेंगे उस पेड़ के नीचे आने के लिए, वो बारिश से, हेवी बारिश से बचेंगे। जो एनिमल्स सोचेंगे कि कौन जाएगा उस पेड़ के नीचे, इधर ही है, ठीक है, थोड़ी सी बारिश लगेगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे कल तक, ऐसे जो करेंगे उनको बारिश से नहीं बचेंगे वो। जो तो शेल्टर लेगा कृष्णा का, कृष्णा तो बैठे हैं, खड़े एक जगह पे, कृष्णा कल्पतरु पेड़ की तरह खड़े हैं, शेल्टर देने के लिए, सहारा देने के लिए खड़े हैं। हम सहारा लेने के लिए जाते नहीं है। डिवोटीज क्या करते हैं, मुश्किल समय में बहुत रोना आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है, एक्सट्रीम दुख हो रहा है, तो क्या करते हैं, इमिडिएटली कृष्ण का सहारा लेते हैं। कृष्ण का सहारा लेकर उसको नेविगेट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं भक्ति में, इसमें पूरी तरह सेलिब्रेटिव मोड में चले जाते हैं। मैंने देखा था हमारे महाराज जब चले गए थे, इतने सारे भक्तों ने उनके साथ 30 साल बिताए थे, किसी 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 ने 20 साल बिताए थे, कंटिन्यूस उनके साथ थे। और मैंने उन डिवोटीज को भी हंसते हुए देखा था। मैं बड़ी हैरान कि ये हंस कैसे सकता है, महाराज गए हैं, मेरा रोना बंद ना हो। फिर मैंने देखा कि वैष्णव जब जाते हैं तो वैष्णव के लिए आप कभी रोते नहीं हो, वैष्णव के जाने का भी सेलिब्रेट। तो सारे डिवोटीज ने मुझे सिखाया कि आपके लाइफ में जो मुश्किल समय आया है, उस वक्त भी उन लोगों ने, सब लोग हर जगह एक छोटा छोटा ग्रुप करके भागवत कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज विल बी वेरी हैप्पी इफ वी डिस्कस भागवतम। तो इन लोगों ने, सबने कहीं पे, कोई कुंती माता प्रेयर्स रिसाइट कर रहा था, कोई प्रहलाद महाराज प्रेयर्स रिसाइट कर रहा था, कोई रुद्र गीता रिसाइट कर रहा था, कोई नरसिम्हा कवच रिसाइट कर रहा था। ऐसे करके सबके अपने अपने प्रेयर्स चल रहे थे, सब महाराज को प्रसन्न करने में लगे थे। तो सबने क्या किया, सबने महाराज को प्रसन्न करने के लिए ये करना शुरू किया, और सब लोग दुख से बाहर आ गए। तो मैं देख रही थी क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट डिसाइपल्स के भी चेहरे पे वो स्माइल दे रहे थे और दिखा रहे थे कि उनको दुख नहीं हुआ। वो तो सब जानते हैं कि बहुत अंदर से दुख हुआ उनको, 2-2.5 साल लग गए सबको इसमें से बाहर आने में। लेकिन उस वक्त के लिए, जब 10 दिन का पीरियड चल रहा है, 12 दिन का पीरियड चल रहा है, सब लोग, सारे गुरु भाई बहन, हम सब लोग इकट्ठा है, तो सब लोग वो हंस हंस के हम लोग वो वक्त बिता रहे थे। एंड सबको अंदर से तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस रहकर वो वक्त बिताने की कोशिश की जा रही थी। सो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन इन लाइफ, कि हमें बहुत दिनों से पता था महाराज जाने वाले हैं, और उस वक्त जा रहे थे तब भी हम भक्ति में रहने की कोशिश कर रहे थे, जब चले गए तब भी भक्ति में रहने की कोशिश कर रहे थे। और उससे हमने लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि बड़े से बड़ा दुख भी आप भागवतम के सहारे नेविगेट कर सकते हो। कीर्तन चलाओ, मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, भागवतम के प्रेयर्स करो, भगवत गीता का पारायण करो, ये सब करके आप बड़े से बड़ा दुख बहुत अच्छे से, आज अगर हम मुड़ के देखेंगे और हमारे महाराज जाने का हमें क्षण याद आएगा, तो हमें ये याद नहीं आएगा कि हम बड़े रोए थे। हमें याद क्या आएगा, इधर बैठे थे, ये प्रेयर्स कर रहे थे, उधर बैठे थे, इसका स्टडी चल रहा था, उधर बैठे थे, इसके नोट्स बना रहे थे, फिर यहाँ बैठे थे, सेवा कर रहे थे, ये कर रहे थे, प्रसादम बांट रहे थे, कहीं से जाके राशन ला रहे थे। So the thing is that you always understand that how to navigate। ऐसे जैसे मौका आता है ना, तो मौके पे सीख लेना चाहिए। आपके जैसे ही दुख का मौका आएगा आपकी जिंदगी में, तो सीख लो कि इस मुश्किल से आप कृष्णा कॉन्शियस वे से कैसे बाहर निकल सकते हो। आपको एक एक्सपीरियंस काफी है, आप पूरी जिंदगी वो रिपीट करते रहोगे, लेकिन वो एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। वो एक स्टेप डिवोटी ले लेता है, तो वो स्टेप वो हमेशा के लिए रिपीट करके बहुत ज्यादा प्रारब्ध काट सकता है। देखो, आपके प्रारब्ध आना बंद नहीं होंगे जब तक आप हर मुश्किल के समय में कृष्ण को याद नहीं करते। होगा क्या कि मुश्किल का समय आएगा, आप टैंट्रम्स थ्रो करोगे, गुस्सा करोगे, दुखी होगे, रोओगे, हाथ पैर पटकोगे, इसको बुरा बोलोगे, उसका बुरा बोलोगे, उसके पीछे किसी के पास उसका बारे में बुरा बोलोगे, और ऐसे करके आपका वर्तमान काल बिताने की कोशिश करोगे। तो कर क्या रहे हो, आइडियली आप अपने मन को सहलाने की कोशिश कर रहे हो। और मन को ऐसे मान लो, ऐसा ये मन है, मन को अरे वही बुरा है, वही बुरा है, तू तो बहुत अच्छा है, तो मन को सहला दिया, देखो वो इतना गंदा है, देखो ऐसा है।
फिर किसी और के मन को वही इंफॉर्मेशन दे दी, देखो वही बुरा है वही बुरा है, तो आप मन को सहला रहे हो, अल्टीमेटली तो मन को ही सहला रहे हो। दुख से बाहर निकालने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, चार लोगों से बातें कर रहे हो, मन को सहला रहे हो। अंदर ही रो रहे हो तो मन को सहला रहे हो, कोई बात नहीं आंसुओं से निकाल दे, कोई बात नहीं आंसुओं से निकाल दे। गुस्सा कर रहे हो तो भी मन को सहला रहे हो, कोई बात नहीं, मुंह से आग निकाल, दूसरों को जला दे, लेकिन तू शांत हो जा, तू ठंडा हो जा। ये सब मन को सहलाने की एक्टिविटीज चल रही है आपकी। अब यही आप आत्मा को सहलाने को इसको रिप्लेस करो आत्मा से। अब मानो ये आत्मा है तो आत्मा को कैसे रिप्लेस करोगे? ताली बजाओ, कीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, एंड करताल बजाओ, हारमोनियम बजाओ, मृदंग बजाओ, लिसन टू कीर्तन, भक्तों के संग में कुछ ऑर्गेनाइज करो। तो मैंने खुद देखा है, हमारी फैमिली में जब डेथ हुई थी तो हम लोगों ने हरिनाम संकीर्तन ऑर्गेनाइज किया था, भागवत कथा ऑर्गेनाइज की थी, तो हम लोग वो बहुत अच्छे से नेविगेट कर पाए थे। हमारे दिमाग में उसका इतना असर नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। आज भी अगर हम मुड़ के देखेंगे तो हमें डेथ दिखने से ज्यादा हमें ये याद आता है कि हमने कितने मुश्किल से इतने सारे लोगों को बुला के नाम संकीर्तन अरेंज किया था। उसके बाद डिवोटीज को बहुत दूर से बुलाया था, सारा गाड़ी का अरेंजमेंट किया था, खाने पीने का अरेंजमेंट किया था, प्रसादम अरेंजमेंट किया था, इधर से गेस्ट सारे रिलेटिव्स को बुलाओ, यहाँ पे बुलाओ। तो हमें वो सारी मेमोरीज याद आती है जहाँ पे हमने कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। सो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे फील होगा कि बड़ा दुख हो रहा है, तो आप चार लोगों में जाके दुख बांटने से अच्छा उसको कृष्णा का सहारा ले लो। कृष्णा का सहारा लेना, कृष्णा कल्पतरु पेड़ बनकर खड़े हैं, अपने आप को एक बहुत ही मीनियल सा प्राणी समझो जंगल का। कंसिडर योर सेल्फ एज इफ यू आर जस्ट अ स्मॉल रैबिट, या फिर आप हिरन हो और आपको बहुत ठंड लगती है बारिश में, और आप उस पेड़ के नीचे जाके खड़े होना चाहते हो। वैसे जिंदगी की मुश्किलों को समझो और जिंदगी की हर मुश्किल के समय में ऐसे नेविगेट कर जाओ। आपको मृत्यु के भय से बाहर आ जाओगे। आपको दूसरे लोग आपको कितने हर्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, उस भय से हर फेर का भय आपका हमेशा के लिए निकल जाएगा। हमेशा के लिए दुख भी आपके बॉडी से डिलीट हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि कृष्णा इज देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा एंड कृष्णाज डिवोटीज। ऐसा भक्त जो भगवान की 100% शरणागत लिया हुआ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर सच डिवोटी। कौन कहता है? हमने देखा है, हमने प्रचेतास की चैप्टर में कि वहां पे डायरेक्टली भगवान कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर डिवोटी हु इज सरेंडर टू द लॉर्ड। सिंपल, शिव जी भी यही कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द डिवोटी हु इज सरेंडर टू द लॉर्ड। प्रचेतास को कहा है उन्होंने, हमारे लिए भी अप्लाई होता है, हम सरेंडर करेंगे, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों इम्पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कृष्णा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। हम कृष्णा से कनेक्टेड है, अगर कृष्णा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं तो हमारे लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं। तो लो कर लो बात, हमारे लिए जिंदगी में निराश होने वाला कभी ऐसा वक्त ही नहीं आएगा जब हमेशा के लिए हम हताश हो जाएंगे कि अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी वाली आपके अंदर कभी फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं हार चुका हूँ, मैं हताश हो चुका हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझसे कुछ होता ही नहीं, मैं हारने के लिए बना हूं, मैं जीतने के, ऐसे वाले ऐसे हारने वाले डायलॉग्स आपके मुंह से निकलेंगे नहीं। मन में भी आपको मन को ऐसे सहलाओगे नहीं कि रहने दे मन, तूने बहुत कोशिश की, तेरे से नहीं होता, इट्स ओके इट्स ओके, छोड़ दे छोड़। ऐसे वाले बकवास डायलॉग नहीं आएंगे, आप मन को कभी नहीं सहलाओगे। आत्मा को सहलाने का काम करो। आत्मा को सहलाने का कैसे सहलाते हैं आत्मा को? परमात्मा के साथ कनेक्ट करके। परमात्मा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? जो भी प्रभुपाद ने बोला है सुबह से लेकर रात तक करो, उसमें से सारी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाओ, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करने में बिजी हो जाओ। ऑर्गेनाइज करने में बिजी हो गए ना, तो आपको बहुत अच्छे से आगे जाकर जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में उसकी तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो आप तकलीफों के साथ आगे बढ़ते रहोगे, फिर वही गधा मजदूरी होगी। गधा पत्थर उठाता है, आप दुख उठाते आगे बढ़ोगे। तो गधा मजदूरी करने में कोई तुक नहीं बनता, गधा मजदूरी में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, गधे के पास वैसे भी दिमाग नहीं होता। तो वैसे ही नॉर्मल भौतिकवादी इंसान के पास दिमाग नहीं होता कि दुख के पत्थर उठा के आगे नहीं चलने चाहिए। आपने कृष्ण का पेड़ का सहारा ले लो और वही के वही पत्थर पेड़ के नीचे फेंक के आ जाओ। पेड़ के नीचे फेंक के आ जाओगे। लोग धाम जाते हैं, क्यों जाते हैं? जब कुंभ मेला हुआ था तो कुंभ मेले में एक ऋषि थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में से नहीं थे, लेकिन कोई और सेक्ट फॉलो कर रहे थे शायद। तो वो सबको ऐसे एड्रेस कर रहे थे कि सब धाम क्यों आते हैं, पूछो, ऐसे बताओ बताओ सब धाम क्यों आते हैं।
सब अपना अपना आंसर दे रहे थे। तो कह रहे थे आप जो लोग जो दिल्ली से आए हो, मथुरा से आए हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, आप सब लोग पंजाब से आए हो, कोई कर्नाटका से आया है, सब लोग अपने दुखों के पत्थर लेके आए हो। आज यहाँ आए हो तो यहीं पे छोड़ के चले जाना, यहाँ से जाना तो बड़ा हल्का हल्का जाना, हरि का नाम लेते हुए जाना। ऐसे करके वो संत सबको बता रहे थे। सो वो कितनी बड़ी बात थी। और एक्चुअली ये सच है कि जो भी धाम जाता है वो वहां से बाहर आता है तो बड़ा हल्का होकर आता है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि कृष्ण की शरणागति कैसे लेनी है, सहारा कैसे लेना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भक्त लोग जो होते हैं हमेशा प्रेजेंट में रह के आनंदी रहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, हमारे महाराज जब चले गए थे तो प्रेजेंट में कैसे सबने हैप्पीनेस मेंटेन की थी। हमारी फैमिली में डेथ्स हुए थे तो हमने कैसे प्रेजेंट में हैप्पीनेस मेंटेन की थी। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना और अपने जीवन में फॉलो करना। आप सब छोटे हो, वैसे भी आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है, लेकिन आप घर ही घर में मम्मी पापा को बोलकर, भाई बहनों को बोलकर, करताल लेकर कीर्तन कर सकते हो। मान के चलो आप छोटे हो, कोई आपको कोऑपरेट नहीं करना चाहता, कीर्तन ले लो, कृष्णा के सामने, डीटीज के सामने बैठो, आप भी कीर्तन करना शुरू करो। कन्वर्ट इट इनटू अ सेलिब्रेशन। योर सक्सेस लाइज इन कन्वर्टिंग एवरी सैडनेस इनटू सेलिब्रेशन। आपके हाथ में है। श्रीवास पंडित जी ने करके दिखाया है। उन्होंने कीर्तन करके दिखाया जब बेटे की मृत्यु हो गई थी, ऐसा भी नहीं हो रही थी, हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने कीर्तन करके सेलिब्रेशन में कन्वर्ट किया है। तो आपकी जो भी भक्ति में सक्सेस है और भौतिक जगत में सक्सेस है, दोनों टाइप की सक्सेस, एक होती है मटेरियल सक्सेस, एक होती है स्पिरिचुअल सक्सेस। अर्जुन की तरह, अर्जुन मटेरियली भी सक्सेसफुल था, स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल था। उसने क्या किया, कुरुक्षेत्र युद्ध का के पूरे प्लेटफॉर्म को, पूरे बैटल फील्ड को उसने धर्म क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया। पहले से ही धर्म क्षेत्र था, लेकिन उसको भक्ति क्षेत्र में, भक्ति धाम में कन्वर्ट कर दिया। आज सब लोग कुरुक्षेत्र क्यों जाते हैं, धाम समझ के जाते हैं। बस धाम एकदम ही पवित्र भूमि है ऐसे समझ के जाते हैं, राइट। सो अर्जुन की वजह से वो भूमि को चार चांद लगा दिए। क्यों? उसने जहां पे खून की नदियां बहने वाली थी उसको भक्तिमय कर दिया पूरी तरह। खून की नदी बहने से पहले भक्तिमय हो गए, ओनली बिकॉज ऑफ अर्जुन। अर्जुन को मटेरियल सक्सेस भी प्राप्त हुआ और स्पिरिचुअल सक्सेस भी प्राप्त हुआ। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे काफी सारे बैटल ग्राउंड आते हैं। आपने वहां पे खून की नदियां नहीं बहानी है, लोगों के चिथड़े नहीं उड़ाने हैं, लोगों का भला बुरा बोलकर, उनका अपमान कर कर, ना खुद का अपमान करना है। किसी के भी हृदय से खून मत बहाओ। अपनी जिह्वा को यूज करके, अपनी टंग को यूज करके किसी को हर्ट मत करो कभी भी। अपनी टंग का ऐसा मिसयूज करना तो आपका अगला जन्म डिसाइड होता है। अगले जन्म में आप मूक बधिर बनकर आते हो, मतलब चुपचाप आते हो, और तब दूसरों की टंग से आपको बहुत गाली गलौज सुननी पड़ती है। इसलिए अपनी टंग से गाली गलौज या किसी की बुराई या फिर सामने उसको बहुत बुरा करना और दुख देना, किसी के हृदय से खून बहाना इज इक्विवेलेंट टू अगले जन्म में मुख बधिर होकर आना और अपने हृदय से कॉन्स्टेंटली खून बहते रहना। फिर तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो ये वाला तरीका अपनाने से अच्छा है सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करना सीखो। अपना अपना तरीका निकालो, अपना तरीका। हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस बताई है आपको डेथ वाली, लेकिन नॉर्मल भी सिचुएशन आती है ना आपकी लाइफ में, आपके पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि आपका मन हटकर आत्मा की चरणों में लग जाए, आत्मा की सेवा में आप लग जाओ। आत्मा की सेवा, आत्मा को खाना खिलाना शुरू करना। आत्मा का फूड इज हरिना। आत्मा का खाना, आप ऐसे छोटे छोटे बिस्किट्स रखो, बिस्किट्स के ऊपर राम 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 लिखो, तो ये बिस्किट्स आत्मा का खाना है। कुछ बिस्किट्स पे शाम 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 लिखो, हरी 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 लिखो, कृष्ण 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 लिखो, राधे 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 लिखो। ये बिस्किट्स आत्मा का खाना है। तो आत्मा को खिलाना है, मन को नहीं खिलाना। मन दुश्मन है, लॉर्ड ऋषभ देव ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं, मन चीटर है, मन दुश्मन है। दुश्मन को खाना खिला के उसके हाथों मरना है, या फिर आत्मा को खिला के दष्ट पुष्ट होना है, स्ट्रांग होना है, भीम की तरह, अर्जुन की तरह, युधिष्ठिर की तरह। हमने, आपने डिसाइड करना है कि आपने मन को खाना खिलाना है या आत्मा को खिलाना है। मन को खाना खिलाने के 100 तरीके हैं, 100 तरीके की बुरी चीजें कर सकते हो।
आत्मा को खिलाने का सिर्फ एक तरीका है, भगवान को याद करना। तो आत्मा की सॉल्यूशन याद रखना आसान है या मन की सॉल्यूशन याद रखना आसान है, बताओ मुझे। मुझे पूछो, मन के सॉल्यूशंस पे मोर देन 7,000 मेथड्स इन्वेंट करने पड़ते हैं। आत्मा की सॉल्यूशन के लिए एक ही मेथड काफी है, कृष्ण को याद करना। तो सोचो, मन को वश में करना कितना मुश्किल है। 7,000 से ज्यादा मेथड पे काम करना पड़ता है, तब जाके मन ऐसे कंट्रोल में आता है। तो मन को 7,000 रस्सियों से बांधना पड़ता है ताकि मन इधर उधर हिले ना। इससे अच्छा आत्मा को बांध दो ना कृष्णा के चरण कमलों से। आत्मा नहीं हिलेगी तो मन चाहे कितना भी भटकने की कोशिश करे। मन उस हाथी की तरह है और आत्मा वो खूंटे की तरह है। अब आत्मा और मन, मन हाथी की तरह है। हाथी क्या करेगा, उसके पाव को चेन से बांधा है, वो हाथी चेन को खींच के उस खूंटे को उखाड़ने की कोशिश करेगा, आत्मा को परमात्मा से दूर करने की कोशिश करेगा। परमात्मा कौन है, नीचे की जमीन। आत्मा कौन है, वो खूंटा। हाथी कौन है, मन है। हाथी ज्यादा बलशाली है खूंटे से भी। खूंटा कितना भी नीचे गड्ढे में डाल दो, बड़े से बड़े पेड़, हाथी का वजन ही 5,000 टन होता है, उसने बड़े से बड़े पेड़ नीचे से जमीन से उखाड़ना उसके लिए बहुत आसान काम है। हाथी ने आपका मन उखाड़ना है, आत्मा को उखाड़ना बहुत आसान है। इतनी सारी 99.99% पॉपुलेशन है कलयुग की, सबके मन हाथी की तरह है और सबके मन ने आत्मा को परमात्मा से दूर किया हुआ है। तो खूंटे को पूरी तरह जड़ से उखाड़ के साइड कर दिया है और हाथी मैड एलिफेंट की तरह उसको लेके जा रहा है आत्मा को जहां उसकी मर्जी करता है। आपने मन को स्ट्रांग बनाना है। मन को हरि नाम के बिस्किट्स, राम नाम के बिस्किट्स, श्याम नाम के बिस्किट्स, राधा नाम के बिस्किट्स, एक सॉल्यूशन है। एक को सॉल्यूशन, भगवत गीता में कहा है एक को धर्म हरि नाम। एक को सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक यूज करो, आपको 7,000 मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है मन पे। लेकिन लॉर्ड ऋषभदेव की बात माननी है। तो लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं मन को ज्यादा एंटरटेन मत करो। सो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भक्त इसीलिए खुश रहता है क्योंकि वो मन को एंटरटेन नहीं करता। आप खुद बताओ, आपके पास एक 5 साल का बच्चा आ जाए और आप उसको पराठा देते हो खाने के लिए, पराठा खाता है फिर जोर से रोने लग जाता है। फिर आप जाते हो किचन में, भागते भागते दाल चावल लाते हो, आप दाल चावल देते हो, वो बच्चा दाल चावल खाता है फिर भी जोर से रोने लग जाता है, चीख कर रोने लगता है। आप पैनिक हो जाते हो, बड़ा चीख चीख के रो रहा है, कुछ तो किचन से लाते हैं, चलो बिस्किट्स पड़े हैं ला के देते, बिस्किट्स देते हो। फिर उसका खाना हो जाता है, आधा पौने घंटे तक खाता है, फिर जोर से चीख चीख के रोने लग जाता है। आप थक नहीं जाओगे पूरा दिन उसको खाना खिलाते खिलाते, बनाते बनाते, खिलाते खिलाते। बहुत टायरसम वर्क है या नहीं है। ऐसा टायरसम वर्क मन के साथ है। आप मन को कितना भी एंटरटेन करो, मन थका देगा आपको, आपको मार डालेगा एक दिन। बॉडी थक के मरी जाती है अल्टीमेटली। मन थका देता है, बूढ़ा बना देता है, चेहरे पे झुर्रियां लाता है, चेहरे पे एजिंग लाता है। लेकिन आत्मा क्या करती है, एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करती है। चेहरे की झुर्रियां हटा देती है, सुंदरता लाती है, पूरे शरीर को ताजा तवाना बना देती है, शरीर में फुर्ती लाती है, एनर्जी लाती है। आत्मा को खिलाने से शरीर में एनर्जी आती है, मन को खिलाने से एनर्जी चली जाती है। तो मन को मैं ये चाइना में कहते हैं कि मन एक वैम्पायर की तरह होता है। वैम्पायर मतलब, वैम्पायर्स होते हैं कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके दांत बहुत लंबे होते हैं और वो गर्दन में दांत फंसाकर खून पी लेते हैं। इनको फेवरेट फूड खून होता है। तो चाइना में मन को इसको ये एक माता जी है चाइना से, उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि मन को वैम्पायर कहते हैं वो लोग। तो मन एक बार दांत धस लेना आपके गर्दन में, तो मरते दम तक वो खून पीता रहेगा, चूसता रहेगा, चूसता रहेगा, आपकी बॉडी से सारा खून चला जाएगा लेकिन मन अपने दांत निकालता नहीं है गर्दन से। तो उसको इतने पास नहीं आने देना है जिससे कि वो आपका खून चूसे। इस तरीके से मन को नहीं खाना खिलाना। इसलिए आप जब भी तकलीफ होएगी तो एंटरटेनमेंट के अलग अलग प्रसाधन ढूंढो मत। एंटरटेनमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में नेक्स्ट लेवल की है। आपने देखा नहीं कैसे लोग डांस करते हैं,
बहुत अच्छे से डांस कर लेते हैं। कीर्तन में पूरी तरह 2 घंटे 4 घंटे का कीर्तन चलता है, सब कुछ भूल भाल के कीर्तन किया जाता है। हम लोग तो रात रात भर कीर्तन रखते थे, ऐसा कुछ घर में माहौल हो जाता था। पूरा रात भर जगराता चलेगा, रात भर हरि नाम कीर्तन चलेगा। बट एक रात ऐसी नहीं थी जो खाली बीतेगी जिससे कि परिवार वालों को शॉक लग जाए मृत्यु का। तो हमने 10 दिन तक ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि परिवार वाले याद कर करके उनको तकलीफ ना हो। इस तरीके से हमने पूरे परिवार को, 30-32 लोग हुए, 80 लोग थे एक टाइम, इन सबको हमने इस दुख से बाहर निकाला। ऐसे करके आपने मेथड्स निकालने हैं, अपने लिए निकालो। आत्मा को खिलाने के, आत्मा का एक ही काम है, भगवान को याद करना, स्मरणम स्मरणम स्मरणम। अपना अपना तरीका ढूंढो। बहुत सारे लोगों को दुख से बाहर निकालना है तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से अच्छा तरीका है नहीं। अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो तो सेवा करने लग जाओ। 4 लोगों को बुलाओ, भगवत गीता का क्लास लो। 4 लोगों को बुलाओ, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो भगवत गीता, क्लासमेट्स के साथ भागवतम। कुछ नहीं तो आपके कॉलोनी में आपसे छोटे बच्चे होंगे, आपसे छोटे उम्र में जो बच्चे हैं उनको बुलाओ और उनके साथ थोड़ा सा कृष्णा स्टोरीज का एक एपिसोड इनैक्टमेंट कर लो। आप सब बच्चे हो, बच्चों बच्चों में आप ऐसे गेम्स खेल सकते हो। ऐसे करके स्टार्ट प्लेइंग गेम्स ऑफ कृष्णा स्टोरीज विथ ईच अदर। कोई धेनुकासुर बनेगा, कोई वक्रासुर बनेगा, कोई बलराम जी बनेंगे, कोई कृष्णा बनेंगे, कोई पुलिस बनेगा, कोई चोर बनेगा, व्योमासुर बनेगा, बकासुर बनेगा। ऐसे करके खेलना शुरू करो। कन्वर्ट एनीथिंग दैट यू फील इनटू अ गेम, कृष्णा कॉन्शियस गेम। लेकिन अपना अपना तरीका ढूंढो, ठीक है। तो इसलिए डिवोटी हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं। आपको ये तरीका आ गया तो आप वो 1% लोगों में से होंगे, 0.00001%। उस दिन प्रभु जी ने कैलकुलेट किया था, भक्त लोग पूरे भौतिक जगत में 0.00001% पॉपुलेशन है। तब जाके हम कह पाएंगे कि हम इतने दुर्लभ हैं। हम आप जो करोगे ना, फिर आपके दर्शन दुर्लभ है बाकी लोगों के लिए, आपके दर्शन मिलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो डिवोटी बनना है ना, आचरण से भी दिखाना है, सिर्फ मुंह से बोल के नहीं बनाना है, आचरण से भी दिखाना है कि देखो दुखों को कैसे नेविगेट करते हैं, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को आपने खुद सिखाना है अपने खुद के एग्जाम्पल से। गॉट इट। तो इस तरीके से आप खुद भी मटेरियल ट्रिबुलेशन से बाहर आ जाओगे और दूसरों को भी मदद कर पाओगे। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि ऐसे भक्त जो होता है, जो दुखों से कृष्ण की मदद लेकर बाहर निकलता है, वो हमेशा मुक्त जीव होता है। दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड। वो हमेशा मुक्त होते हैं, उनको मृत्यु का कोई भय ही नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है मृत्यु आई तो भी सेलिब्रेट करेंगे, जीवन जी रहे हैं तो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। सो वी सेलिब्रेट लाइफ नो मैटर व्हाट। वैष्णव जो होता है मृत्यु भी सेलिब्रेट करता है और जीवन भी सेलिब्रेट करता है। सो लर्न टू सेलिब्रेट लाइफ रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ। तो यहाँ पे हम ऐसे भक्त जो होते हैं वो ऑलरेडी मुक्त जीव होते हैं, उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ऑलरेडी मुक्त है। अब एक मुक्त जीव मुक्ति मांगेगा क्या? कभी नहीं मांगेगा, वो ऑलरेडी मुक्त है, उसको क्यों मुक्ति चाहिए, उसको तो भक्ति चाहिए। ऐसे भक्त हमेशा मुक्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, लॉर्ड ऋषभ देव के पास मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो हमें धर्म सिखाने आ गए कि इस शरीर को त्यागना कैसे है और इस शरीर में रहना कैसे है, भय से बाहर कैसे निकालना है। और यही लॉर्ड ऋषभ देव जो है वेदों के मास्टर है। उनकी कॉजलेस मर्सी है। कॉजलेस मर्सी मतलब बिना किसी रीजन के ही उन्होंने कृपा दिखाई है। अब सोचो, जो लोग पत्थर मार रहे थे लॉर्ड ऋषभ देव को, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या लायक है वो लोग कि उन पे कृपा दिखाए। लेकिन हो गई ना कृपा, उन्होंने एक बार देख लिया लॉर्ड ऋषभ देव को, बॉडी से डिटैच होकर ऐसे जिया जाता है। चाहे भी तो वो लोग भूल नहीं पाएंगे, मरते दम तक ट्राई करते रहेंगे। बॉडी से डिटैच कैसे होते हैं, बॉडी से डिटैच कैसे होते हैं। मैंने एक महान संत पुरुष को देखा था, ऐसे बॉडी से डिटैच होते हैं। मैं उनकी तरह होना चाहता हूँ। इतनी इच्छा भी आ गई ना तो इनकी मृत्यु सफल है, इनका वैकुंठ पक्का है, क्योंकि इन्होंने लॉर्ड ऋषभ देव को याद किया है। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने तो पत्थर मारने वालों पे भी कृपा दिखाई थी। लॉर्ड ऋषभ देव ने तो आग लगी थी जंगल में, उसमें जो राख हुए थे प्राणी और प्लांट्स, उस पे भी उन्होंने कृपा दिखाई थी। तो लॉर्ड ऋषभ देव प्रकट ही हुए थे अहेतु की कृपा दिखाने के लिए। अहेतु की मतलब कोई कारण ही नहीं है,
सामने वाले की जीरो क्वालिफिकेशन है, उसने कोई एफर्ट लिया ही नहीं एग्जाम पास करने के लिए, पढ़ाई भी नहीं करी, एफर्ट ही नहीं लिया, ऐसे भी नहीं कि पास किया है एग्जाम, सुकृति है उसके पास, नथिंग, नो क्वालिफिकेशन व्हाटसोएवर। इसलिए कहते हैं भागवतम में कृष्णा को समझना बड़ा मुश्किल है। राधा रानी स्वयं कहती है, हे कृष्ण, तुम्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तुम कब किस पे दया दिखाओ इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। राधा रानी ने स्वयं मानसरोवर के तट पे कृष्णा को ये बताया था कि तुम कब किसको कैसे दया दिखाओगे, उसके बारे में पूछा ही नहीं जा सकता। जब कालिया की लीला हुई थी, तब बलराम जी ने कृष्णा को बोला था कि कृष्णा, आप कब किसको कैसे दया दिखाते हो, कोई समझ ही नहीं सकता। कालिया को आपने ऐसे ही बख्श दे दिया, उसने इतना लोगों को मूर्छित कर दिया, फिर भी आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया माफ करके। तो आप इतने बड़े पापी को आप माफ कर सकते हो, आपको समझना बड़ा मुश्किल है। बकासुर को तो नहीं माफ किया, अगासुर को तो नहीं माफ किया, लेकिन कालिया को माफ कर दिया आपने, तो आपके अपने अपने कारण होते हैं। वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव ने जो उनपे मलमूत्र फेंक रहे थे, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे, कुछ लोग गाली दे रहे थे, कुछ लोग लाठी लेकर आते थे, किसी किसी लोगों ने लॉर्ड ऋषभ देव के सामने कांटे रख दिए थे, और उनको कांटों के ऊपर, क्योंकि वो अंधा होने का एक्टिंग करते थे, मैं अंधा हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो लोग क्या करते थे, सामने कांटे रखते थे और सोचते थे कि देखते हैं उनको चलना आता है या नहीं, देखते सच में अंधा है या नाटक कर रहा है। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि उनके सामने कांटे रख देते थे। उसके बाद जब वो सो जाते थे रात को, तो कान में जाके घी डाल देंगे, तेल डाल देंगे, गंदी गंदी कीचड़ डाल देंगे, देखने के लिए सच में बहरा है, उसको समझ में आता है, चिल्लाएगा, नींद में पक्का रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे करके तो लोगों ने तंग किया है, बट ये लोग भी लिबरेट हो गए, ये लोग भी मुक्त हो गए। इसको कहते हैं अहेतु की कृपा, कि आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल ही गए गुजरे तुच्छे हो, फिर भी लॉर्ड ऋषभदेव कृपा दिखाते हैं। तो लॉर्ड ऋषभदेव जैसा कृपावान ऐसा भगवान का ना कोई अवतार नहीं हुआ, जो भगवान लॉर्ड ऋषभदेव बनकर आए थे और हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज देकर चले गए। पूरा चैतन्य चरितमृत 2 लाइन में खत्म हो जाता है इस चैप्टर में। 2 लाइन में बताया जाता है कि he started dancing, he started shivering, he started crying, remembering Lord, and then he became like a madman, ran into the jungle and burnt into ashes. बस चैतन्य चरितमृत खत्म हो गया इसमें। चैतन्य चरितमृत पूरा ऐसे ही है, इसलिए सबको चैतन्य चरितमृत बड़ा अच्छा लगता है। तो वृंदावन में ये चल रहा था ये कथा, तो सब कहते चैतन्य चरितमृत बहुत अच्छा है, चैतन्य चरितमृत बहुत अच्छा है। किसी को पता ही नहीं है चैतन्य चरितमृत का एवरी ऑल्टरनेट श्लोक जो है वो भागवतम से लिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। एवरी ऑल्टरनेट टेक्स्ट इज फ्रॉम भागवतम, एवरी ऑल्टरनेट। तो प्रभुपाद पॉपॉट में बताते भी है कि ये भागवतम के इस श्लोक से लिया है, ये भागवतम के इस श्लोक से लिया है। तो जब मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही थी, मैं श्रीमद् भागवतम का सारे को अंडरलाइन कर रही थी कि अच्छा ये भागवतम के यहाँ से यहाँ से। बाद में मैंने बुक को ऐसे फ्लिप करके देखा सारे पेजेस को, तो हर ऑल्टरनेट पेज पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है भागवतम का। तब पता चला चैतन्य चरितमृत मीठा क्यों लगता है। वो इतना मीठा इसलिए लगता है, सब कुछ तो भागवतम से निकाला है, हर ऑल्टरनेट श्लोक, सब कुछ लॉर्ड ऋषभ देव का उसमें है, हमारे शिव जी के लेसन है उसमें, लक्ष्मी माता के लेसन है, सब कुछ ही उसमें है। रामानंदा राय कुछ और बोलते ही नहीं, भागवतम से निकाल के बोलते हैं। स्वरूप दामोदर कुछ बोलते ही नहीं, भागवतम से निकाल के बोलते हैं। जितने भी है हमारे चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स, और कुछ बोलते ही नहीं है, सब कुछ भागवतम से निकाल के ही बोलते हैं। और प्रभुपाद इमीडिएटली पॉइंटर भी करते हैं। तो अगर चैतन्य चरित खोला और उसमें अगर हमने ऐसे एरोज प्रैक्टिकली एरो बनाए टूथपिक लेकर, और हर एक पेज पे अगर हमने एरो ऐसे ऐसे चिपकाया, तो सारे एरोज खड़े होके किसको पॉइंट आउट करेंगे, एक बड़े भागवतम ग्रंथ को पॉइंट आउट करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टू श्रीमद भागवतम। इसलिए भागवतम को बहुत प्यार से सुनना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े भक्तों ने भागवतम का रेफरेंस निकालकर चैतन्य चरितमृत में कंडेंस्ड फॉर्म में डाला हुआ है। सो भागवतम को कभी ये नहीं समझना किया तो ठीक है इस जन्म में, नहीं किया तो अगले जन्म में कर लेंगे, उसको एज अ पार्क मत करो। भागवतम इज नॉट सपोज टू बी पार्क इन द गराज, भागवतम इज सपोज टू बी केप्ट इन द लिविंग रूम। आते जाते जैसे आप टीवी को देखते हो ना, वैसे आते जाते भागवतम को देखो। घर में आपका बुक शेल्फ होगा, बुक शेल्फ में भागवतम अगर आप ऐसे
रखोगे तो उसके जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उससे घर में पवित्रता आएगी। भले आप मत पढ़ो, हो सकता है आपकी अगली जनरेशन आके पढ़े, यू नेवर नो। लेकिन घर में डिस्प्ले पे भागवतम हमेशा होना चाहिए। भागवतम के अंदर से सारे भक्तों के वाइब्रेशंस निकलते हैं, सारे भक्तों के अंदर की भक्ति जो है ना, वो पूरी इकट्ठा होकर एक धाम बन जाता है घर, सिर्फ भागवतम डिस्प्ले पे रखने से। आते जाते आपके घर में जो इंसान आएगा ना, उसके अंदर की जो कटु इच्छाएं है आपके घर में, उसको नजर लगनी है, उसको कुछ बुरा सोचना है आपके बारे में। आपके घर में आके अगर उसको ऐसे लग रहा है, देखो देखो इनका कितना भला हो गया, हम तो चाहते वही है, उसके अंदर की ईर्ष्या चली जाएगी, जेलसी चली जाएगी, उसके अंदर का क्रोध चला जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होगी आपका बुरा करने की, वो भी चली जाएगी। इतनी शक्ति है भागवतम में, क्योंकि भागवतम से एक भक्त बात नहीं करता, भागवतम में हजारों हजारों भक्त है जो अपना हरि नाम बाहर फेंक रहे हैं। सो सोचो आपके घर में तो पूरा ही भागवतम की वजह से हरि नाम का तो कोटा ही पूरा भरा हुआ है, ईथर में हरि नाम भरा हुआ है। अब इसमें बाहर की कली शक्ति सरवाइव नहीं कर सकती, है ही नहीं, उसकी पोटेंसी ही नहीं है कि कली की शक्ति वहां पे सरवाइव कर सकती है। कली वहां पे रुकता ही नहीं जहाँ पे भागवतम होता है, यमराज जी वहां पे आते ही नहीं जहाँ पे भागवतम होता है। सो जस्ट आपके लिविंग रूम में रखने से भी बहुत फर्क पड़ता है। जहां पे भी आप ज्यादा देर बैठते हो, सामने भागवतम दिखना चाहिए। आप चाहे एक सेट लेके रखो, दो सेट लेके रखो, बच्चों के रूम में एक सेट रखो, बड़े माता पिता के यहाँ पे एक लिविंग रूम में एक रखो, आपके अगर बूढ़े दादी दादा नानी नाना है उनके रूम में एक सेट रखना है, नो प्रॉब्लम, रखो। क्योंकि जितना भगवान के दर्शन करने से आपको इतने ये नहीं आएगा, वाइब्रेशंस फील नहीं, उतना भागवतम से फर्क पड़ता है। सो ऐसे भक्त जो होते हैं वो तो लॉर्ड ऋषभ देव जो है मास्टर ऑफ वेदास है। तो नेचुरली सारे शास्त्रों के मास्टर कौन हो गए? वे हमारे लॉर्ड ऋषभ देव हो गए। तो वो क्या सिखाते हैं लॉर्ड ऋषभ देव? वेद क्या सिखाते हैं? अपना आइडेंटिटी सिखाते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य सिखाते हैं। ये दो ही चीजें सीखने आए हैं। हमने जन्म लिया है ना, एक न्यू बॉर्न बेबी का भी इतना ही काम है भौतिक जगत में। वो चाहे एबीसीडी पढ़े ना पढ़े, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े ना पढ़े, 2 रुपए कमाना ना सीखे, लेकिन उसने ये दो चीजें, उसको उसका उद्देश्य ही है, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इतना बता दो। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, अच्छा। मेरा लक्ष्य क्या है? कृष्ण का दास बनना है, अच्छा। अब ये दो नॉलेज काफी है। उसने एबीसीडी नहीं पढ़ा, अपनी लोकल देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं गया, पैसा नहीं कमाया, तो भी राधा रानी उसको बैठे बैठे खाना खिलाएगी, बैठे बैठे घर देगी रहने के लिए, 4 डिवोटीज भेजेगी उसकी सेवा करने के लिए, उसका बुढ़ापे का पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चंस का आंसर उसके पास कन्विंस्ड होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। ये दो नॉलेज मैं, पता है, मैं ऐसे ब्रह्मचारियों से मिली हूँ वृंदावन में, नॉट फ्रॉम इस्कॉन बट जेनेरिक ऑल्सो। ऐसे भी बहुत सारे से मिली हूँ जो कभी स्कूल गए ही नहीं। वो लोग बचपन में 5 साल के थे तब अपना घर छोड़कर धाम में आ गए, और धाम में उन्होंने शरणागति ले ली। तो इनको कौन स्कूल भेजेगा, कौन इनकी फीस भरेगा? नथिंग। उन्होंने बस इतना पता था उनको कि हम तो राधा रानी की सेवा करने के लिए जन्मे हैं। बस इतने ज्ञान पे उनका अभी अभी उनकी उम्र 54 से 60 के बीच में है। 5 साल के थे तब आए हैं वृंदावन, अभी ये लोग 54 से 60 के बीच में है। इतनी उम्र में उनको खाना कम नहीं पड़ा, इनफैक्ट काफी खा पी के मोटे हो चुके हैं, और डायबिटीज भी हो चुका है। तो सोचो राधा रानी ने कितना मीठा खिलाया है उनको। तो कुछ कमी नहीं पड़ी, खाने की कमी नहीं पड़ी, रहने के लिए उनको कमी नहीं, हमेशा उनके सर पे छत था। मेडिसिन की कमी नहीं पड़ी, ढेर सारे डॉक्टर्स वहां पे सेवा देने आते हैं, कभी मेडिसिन की कमी नहीं। अभी भी उन लोगों को डायबिटीज हुआ है तो बड़े ही सारे डॉक्टर उनको सेवा देते हैं। उनकी आंखों का चेकअप रेगुलरली, आंखों का चेकअप होता है, उनका हार्ट चेकअप होता है, सारा बीपी चेकअप होता है, सब कुछ रेगुलरली होता है। और पढ़ाई क्या, अंगूठा छाप, साइन करनी नहीं आती, कुछ नहीं आता। बस इतना पता है मैं आत्मा हूँ, मैं राधा रानी की सेवा करता हूँ। वो तो पहला अपना आइडेंटिटी भी डिलीट कर चुके हैं, वो अहंकार से ही बाहर आ चुके हैं। उनको तो ये भी नहीं याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, उनको बस इतनी आइडेंटिटी याद है, मैं राधा रानी का दास हूँ, हम राधा रानी के दास हैं। उनको लक्ष्य पता चला और इतना एक स्टेटमेंट उनकी जिंदगी बना गया।
दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी एंड योर गोल। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं लॉर्ड ऋषभ देव जो है सारे वेदों के जो है वो स्तोत्र है। और लॉर्ड ऋषभ देव ने सबको सिखाया कि अपनी खुद की आइडेंटिटी को डायग्नोज करना और फिर अपना लाइफ का गोल डिसाइड करना कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने खुद अपनी आइडेंटिटी डायग्नोज की, मैं आत्मा हूँ, तब जाके शरीर से अनासक्त हो पाए और दूसरों के कमेंट से, ओपिनियन से थोड़े से ऊपर उठ पाए। उसके बाद उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया और जंगल में जाकर हरि नाम लेते लेते उन्होंने अपना बॉडी को गिव अप किया। सो बाय हियरिंग लॉर्ड ऋषभ देव की ये हाईली ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, लॉर्ड ऋषभ देव का चैप्टर तो 25 बार पढ़ना चाहिए। ये वाला चैप्टर छोटा है, 25 से 30 बार पढ़ो, हो सके तो 100 बार पढ़ो, लेकिन लॉर्ड ऋषभ देव का चैप्टर पक्का पढ़ना। इतनी बार पढ़ना, क्योंकि जितनी बार लॉर्ड ऋषभ देव का चैप्टर पढ़ा जाता है उतनी बार आपके जितने भी सिंफुल टेंडेंसीज है, पिछले जन्म में जितने पाप किए हैं वो सारे खत्म तो हो ही जाएंगे। वो तो अभी भी हो चुके होंगे, आपने हरि कथा सुनी है, ऑटोमेटिकली प्रारब्ध कट चुका होगा। लेकिन आपको साथ साथ आप अपने अंदर जो है वो अटूट प्रेम लाना है अगर भगवान के लिए, तो ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि दोज हु लिसन टू द एक्टिविटीज, pure divine activities of Lord Rishabdev vanquish all sinful activities and sinful results। तो आगे जाकर भी अंदर अगर पाप करने की इच्छा जागृत होने वाली है, फ्यूचर की इच्छाएं भी डिलीट कर देता है ये चैप्टर। इतनी ज्यादा पावर है इसमें। हमारा खुद पे भरोसा नहीं है, आधे से ज्यादा लोग पता है क्या कहते हैं, मुझे अपने पे भरोसा नहीं, मैं क्या तुम्हें प्रॉमिस करूं कि मैं अगले साल आऊंगा या नहीं आऊंगा इंडिया। ऐसे कहते हैं कुछ लोग, होते हैं अमेरिका चले जाते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा कब आओगे, बेटा कब आओगे, कहते हैं मुझे खुद पे भरोसा नहीं है मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, आप वेट मत करो मेरा। तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरा क्या इंसान आप पे भरोसा दिखाएगा। तो यहाँ पे है कि अगर आप लॉर्ड ऋषभ देव के एक्टिविटीज को पढ़ते हो, कथा को पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, फ्यूचर की सिंफुल टेंडेंसीज भी खत्म हो जाती है। इससे बड़ा तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता कोई। इससे बड़ा गिफ्ट कौन देगा बताओ? कौन से माँ बाप बैठे हैं गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि बेटा तुम्हें भविष्य में कोई पाप करने की इच्छा नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कोई दे ही नहीं सकता, ना कोई पत्नी दे सकती है पति के बारे में, ना पति दे सकता है पत्नी के बारे में, ना माँ बाप बच्चों के बारे में दे सकते हैं। बच्चे भी माँ बाप की गारंटी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं गारंटी देता। इट इज ओनली लॉर्ड ऋषभ देव चैप्टर जो गारंटी देता है कि भविष्य में भी कभी हमारे अंदर पाप करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे बड़े सारे भक्त हैं जो पाप करने की इच्छा से गिर पड़े हैं अपनी भक्ति के से। तो आपके अंदर ऐसा कभी नहीं आएगा अगर लॉर्ड ऋषभ देव का स्मरणम रहेगा। ये कोई वन टाइम स्टोरी नहीं है लॉर्ड ऋषभ देव की, ये मल्टीपल टाइम्स पढ़ने वाली स्टोरी है। मल्टीपल टाइम्स पढ़ते पढ़ते होता क्या है कि आपको पुख्ता गारंटी हो जाती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं आज तो पाप नहीं कर रहा हूँ, मुझे इतनी गारंटी है, मैं आगे जाकर 25 साल तक भी पाप नहीं करूंगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो मेरे हाथ से ऐसे कोई एंटी कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंटी भागवतम कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इसका कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ कृष्णा आप दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते कभी। आप दूसरों को, आपके घर वालों को आप पे भरोसा नहीं होगा। आप चाहते हो घर वाले आप पे भरोसा करे, आपको अपने ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा करना होगा। और अपने ऊपर भरोसा, एम्प्टी भरोसा करना मतलब अहंकार। कृष्णा है ना, कृष्णा है ना, मैं कभी पाप नहीं करूंगा, कृष्णा है ना मुझे बचाने के लिए, कृष्णा है मुझे गाइड करने के लिए, मैं कभी पाप नहीं करूंगा। नाउ दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। तो ऋषभ देव के चैप्टर है ना, ऋषभ देव का चैप्टर पढ़ लेंगे, पाप की इच्छा से बाहर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे करके come out of that desire to do any kind of bad thing that you wish to do in future also। So just by hearing pure divine activities you can vanquish all sinful activities and desires in the future। प्रारब्ध भी कटता है, भविष्य का भी बैड फ्यूचर भी कटता है। एंड देन अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस, सबसे बड़ा गिफ्ट है शुद्ध भक्ति अटेन हो जाती है। लॉर्ड ऋषभ देव की चैप्टर पढ़ के, उनका चैप्टर सुन के, लॉर्ड ऋषभ देव की एक्टिविटीज
उनके लीला गुणगान करके ही आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड वासुदेव, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तब आप अभी आपको लाइक फिफ्थ कैंटो में रिवील होता है कि डिवोटी के लिए व्हाई इट इज सो इजी टू रिमेम्बर लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जिसने भागवतम नहीं पढ़ा ना, वो लोगों को समझ ही नहीं आता कि कैसे याद करे कृष्णा के चरण कमल, क्यों याद करे, ऐसा क्या है। नहीं किया तो क्या होगा, इससे अच्छा तो हम ये सेवा कर लेते, इससे अच्छा तो हम वो कर लेते, इससे अच्छा हम पूरे कंट्री में घूमते हैं, इस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, इससे अच्छा तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, इससे अच्छा तो हम दिन रात मंदिर में सेवा देते हैं, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे। ऐसे करके लोगों को जो भागवतम स्टूडेंट्स नहीं होते, जिसने भागवतम को सीरियसली नहीं लिया और जो फिफ्थ कैंटो के इस स्टेटमेंट तक पहुंचा ही नहीं, दैट यू अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ये सेंटेंस तक जो नहीं पहुंचा ना, उसको कभी कृष्णा के लोटस फीट से आसक्ति आ ही नहीं सकती। भागवतम स्टूडेंट को लोटस फीट से आसक्ति आ जाती है और उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। भागवतम स्टूडेंट इज वेरी स्मार्ट, बहुत इतनों से टाइम में उसको 100% शरणागति आ जाती है। और बाकी जो भागवतम स्टूडेंट नहीं होता, जो अवॉइड करता है कथा सुनना, ऐसे भी कई सारे भक्त है जो कथा जैसी ही शुरू हो जाती है ना, घर जाते हैं डीटी वर्शिप करने के लिए। जैसी कथा शुरू हो जाएगी प्रसादम खाने के लिए चले जाएंगे, जैसी कथा शुरू हो जाएगी कुकिंग करने के लिए चले जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं, कथा में इंटरेस्ट ही नहीं आता। इनके लिए ना फिर थोड़ा लॉन्ग कट हो जाता है, क्योंकि इतना करने के बावजूद बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, वापस जाप करके कट कर देता है। फिर भी कभी कभी उनको चाय कॉफी पीने का मन करता है, कभी कभी उनको प्याज लहसुन वाला खाना टेस्ट करने का मन करता है, कभी कभी उनके अंदर ऐसे पाप करने की प्रवृत्ति आ जाती है, ओवरनाइट पैसा कमाने का मन करता है कि एक रात में पैसे डबल हो जाए। ऐसा कुछ काम करके अपना पैसा दाव पे लगाते हैं और सारे पैसे खो देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। ओवरनाइट पैसा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में सारा पैसा ये हो जाता है, पूरी तरह चला ही जाता है। ऐसे भी आपको मिलेंगे वक्त। ये वाले जो लोग हैं ना, ये भागवतम स्टूडेंट्स नहीं है। इनको प्योर डिवोशनल सर्विस थ्रू लोटस फीट ऑफ कृष्णा प्राप्त हो सकती है, ये पता ही नहीं। इतना सब कुछ करने की बजाय ये भी करो। कोई नहीं कह रहा ये आपकी फेवरेट सेवा छोड़ो, ये तो करो ही करो, करना है तो करना ही है, कौन करेगा आप नहीं करोगे। अगर आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हो तो करना ही करना है। आपने तो किसी को प्रॉमिस किया है कि यह सेवा मंदिर में हर रोज मैं करूंगा, ये सेवा हर रोज मैं करूंगा, प्रॉमिस किए तो प्रॉमिस तो निभानी पड़ेगी, उसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। पैरेलली लोटस फीट ऑफ कृष्णा याद करने की टेक्निक आपको नहीं पता, बाय कमिंग टू लॉर्ड ऋषभदेव चैप्टर सीक्वेंस से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट कैंटो टू ट्वेल्थ कैंटो सीक्वेंस से पढ़ो, बीच में स्टार्ट मत करना। हर कैंटो के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने बार बार सेम लाइंस रिपीट किए। सारे कैंटोस का इंट्रोडक्शन एक जैसा ही है। पहली बात तो सारे इंट्रोडक्शन में एक ही चीज बोली है, डू नॉट रीड दिस कैंटो अंटिल यू रीड द प्रीवियस कैंटो, डू नॉट रीड दिस कैंटो अंटिल यू रीड दिस प्रीवियस। क्यों बोल रहे प्रभुपाद सीक्वेंस से जाओ। सीक्वेंस से जाते जाते कृष्ण के चरण कमलों से ऐसी आसक्ति हो जाती है कि चाहो भी तो भूल नहीं पाते। और आपको टेक्निक आ जाती है कि इतू से समय में जस्ट विद इन 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स आपको सुकृति 60 लाख सालों की मिल जाती है, 60 करोड़ जन्मों की सुकृति मिल जाती है 60 सेकंड में। ये डील बेटर है, क्योंकि वैसे भी हमारी लाइफ बहुत जल्दी, हम बहुत जल्दी मर जाते हैं। राधा रानी इधर से इधर देखती है, उसने में यहाँ से यहाँ नजर जाने तक हमारी जन्म होकर बच्चे होकर हमारी बीमारी आकर हम मर चुके होते हैं। इसलिए हम कहते हैं राधा रानी एक कटाक्ष डाले, कृष्णा एक कटाक्ष डाले, उनके कटाक्ष में हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। हमारी 10-10 पीढ़ियां निकल जाती है, एक कटाक्ष डाला उसमें 10 पीढ़ी होते हैं। तो राधा कटाक्ष स्तोत्र है, कृष्ण कटाक्ष स्तोत्र है। ये कटाक्ष स्तोत्र का मतलब क्या है, एक बार कृष्ण ने कटाक्ष डाला ना, उतने टाइम फ्रेम में हमारी 10 जनरेशन जन्म लेके मर जाती है। तो सोचो हमारे पास टाइम कितना कम है। आपको ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स निकालने पड़ेंगे भागवतम से। 30 सेकंड 60 सेकंड कृष्णा के पूरे चरण कमलों का अभिषेक करो, याद करो, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ,
अच्छे से मसाज करो, सब सारी वर्शिप जैसे करते हो अभिषेक वैसे करो। आपको 60 करोड़ जन्मों के इससे बाहर आ पाओगे, और 60 करोड़ जन्म, अगले 60 करोड़ जन्म भी बच जाएंगे, आनी आओगे ही नहीं। सो आपको तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकली कवर अप करना है। इतना ज्यादा मैथमेटिकली कवर अप सिर्फ हरिनाम से नहीं हो सकता, क्योंकि हरिनाम का शुद्ध हरिनाम आने में भी टाइम लगेगा। पैरेलली जो पाप कर रहे हो, पैरेलली पाप जो चल रहे हैं, कभी प्रसादम खाते हो, कभी प्रसादम नहीं खाते, कभी क्रॉस फ्रेंडशिप करते हो, कभी नहीं करते, कभी इच्छा करते हो, कभी नहीं करते, कभी सिंसियरली डिवोशन करते हो, कभी नहीं करते, आधा टाइम वीडियोस देखते हो, आधा टाइम भक्ति करते हो, कुछ भी किसी भी चीज में सिंसियरिटी नहीं है। तो आपको ऐसा भागवतम का मेथड यूज करना पड़ेगा ना, जिससे कि छोटे टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो। सो भागवतम के इस लाइन तक जो पहुंच जाता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है, उसकी भक्ति सुरक्षित रहती है। उसके हाथ से चाहे भी तो पाप नहीं हो सकते, उसका परमात्मा इतना एक्टिव रहता है कि परमात्मा उसको कुछ गलत करने नहीं देते। परमात्मा डोमिनेट कर देते हैं आत्मा पे, अगर नहीं तो मन डोमिनेट करता है। तो इस लाइन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, दैट यू अटेन बाय हियरिंग टू लॉर्ड ऋषभ देव एक्टिविटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज अचीव्ड। इसके ऊपर तुलसी माता है, वृंदा देवी है, राधा रानी है, गोपिया है, यशोदा माई है, कृष्णा की सारी फैमिली है। नो बडी वॉन्ट्स एनीथिंग अबाउ लोटस फीट ऑफ कृष्णा सर्विस। ये सारे जो बड़े बड़े हैं ना गोलोक में सेवा दे रहे हैं, उनको, गोवर्धन को कृष्णा के लोटस फीट से ही मतलब है, बाकी कुछ नहीं चाहिए गोवर्धन को। गोवर्धन के ऊपर जो पत्थर है उनको भी सिर्फ लोटस फीट चाहिए। गाय है, गायों को भी लोटस फीट चाहिए, आके पाव के चरणों को चाटती रहती है गाय। सो उनको भी कृष्णा के लोटस फीट चाहिए। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कुछ और चाहिए कृष्णा से। जब ये सब लोग गोलोक में जाके एंजॉय कर रहे हैं, हम बड़े हो जाते हैं मेथड बदलने वाले। सो इट इज बेटर दैट वी लिसन टू लॉर्ड ऋषभदेव। एंड सुखदेव गोस्वामी जी जैसे बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए चरण कमलों को ही याद करना पड़ेगा, तो याद करो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, खुद पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, करके देखो, अगर डाउट है तो करके देखो, अंदर सस्पिशियन है तो करके देखो, उसको वैसे ही रखने में क्या फायदा है। सो यू प्रैक्टिस दिस एंड देन एक्सपीरियंस योरसेल्फ। मैं कितना भी यहाँ पे बैठ के मैं 8 घंटा लोटस फीट पे बात करूँ, तो भी आपको उसका ये नहीं समझ में आएगा कि कितना मजा आता है और कितना ज्यादा शुद्ध भक्ति इंस्टेंटली कम समय में प्राप्त करने का ये मार्ग है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपको पता चल रहा है, लॉर्ड ऋषभ देव की कृपा है। बी ग्रेटफुल टू लॉर्ड ऋषभ देव एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शंस तो कम ही है, उनकी लाइफ को याद रखो। आपको जल्दी से भक्ति में ग्रो करना है ना, तो किसी की इंस्ट्रक्शन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी लाइफ को याद रखो। प्रभुपाद याद आएंगे तो ऐसे याद आने चाहिए, जलदूता से जा रहे हैं, पार्क में कीर्तन कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, बीमार है, पीठ में दर्द हो रहा है, रात भर बैठ रहे हैं, भागवतम कंपाइल कर रहे हैं, आंखों में इतनी रोशनी ठीक नहीं है, फिर भी लेटर्स पढ़ रहे हैं, रात रात भर लेटर्स का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रात भर काम करने के बाद सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती में खड़े हो रहे हैं, स्टिक लेकर खड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। करो याद, लाइफ को याद करो, प्रभुपाद की लाइफ को याद रखोगे तो इंस्ट्रक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गुरु महाराज की लाइफ को याद रखोगे तो इंस्ट्रक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप महानुभाव भक्त बनते जाते जाओगे। इंस्ट्रक्शंस आर टेक्सचुअल, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना के लिए बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन आप अपने गुरु के चरित्र पे स्मरण करते हो, अपने आप आपके अंदर गुण आने लगते हैं। ऐसे करके, ऐसे ऋषभ देव के बारे में उनकी लाइफ को याद करो कि ऋषभ देव एक्टिंग कैसे करते थे, कैसे बड़े महाराज थे, दिखने में बड़े सुंदर थे, कैसे उन्होंने इंद्रदेव की ईर्ष्या को हैंडल किया, कैसे सबका दिल जीता, कैसे राजा बन गए, कितना अच्छे से गृहस्थ आश्रम किया, किसी को ऐसे दिखाया भी नहीं कि उनको मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद कितनी आराम से बेटों को इंस्ट्रक्ट किया, कितने आराम से डिटैच हो गए, उनको कोई दुख ही नहीं हो रहा था। डिटैच होने के बाद आराम से मैडमैन का रोल ले लिया अवधूता का, आराम से उनका बुरा करने वालों को मुक्ति दे दी।
और फिर आराम से जंगल में वॉक कर गए, आराम से आग लग गई, जल गए, सारे पेड़ पौधों को और एनिमल्स को मुक्त करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी जला दी। बस, सब कुछ तो याद है लॉर्ड ऋषभदेव का, एवरीथिंग यू कैन रिमेम्बर। कैसे वो मैडमैन की तरह भगवान को याद करके शिवर करते थे, डांस करते थे, रोते थे। दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर लॉर्ड ऋषभदेव स्टोरी, उनकी लाइफ चरित्र को याद रखो, और आपकी लाइफ सक्सेसफुल ऐसी है उनकी पूरी लाइफ को याद करके। आपको भले बीच का याद नहीं आएगा कि लॉर्ड ऋषभदेव ने बेटों को क्या बताया, अभी भी मैं आपको पूछूंगी ना कि हमने 4 दिन लॉर्ड ऋषभदेव ने अपने बेटों को इंस्ट्रक्शंस दी थी, बताओ वो इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आपको अपने नोट्स को फ्लिप करना पड़ेगा और फिर मुझे पॉइंट बाय पॉइंट बताना पड़ेगा कि ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। बट द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव पास टाइम इज कि आपको इंस्ट्रक्शंस याद नहीं रहे, लेकिन लॉर्ड ऋषभदेव की लाइफ याद रही तो भी आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो रही है, वो भी सिद्धा चरण कमलों की, कृष्णा के सिद्धा चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो रही है। बताओ, इससे इजी सिलेबस तो आपको ना हिस्ट्री में मिलेगा, ना इंग्लिश चैप्टर में मिलेगा, ना आपके हिंदी सिलेबस में मिलेगा। आपको किसी चैप्टर में इतना इजी सिलेबस नहीं है जो भागवतम इतना इजी सिलेबस है। और लोग कहते हैं भागवतम बड़ा मुश्किल है, मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आता। 5th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक खोलो इंग्लिश का, वो भी इंग्लिश का चैप्टर याद रखना मुश्किल है। कोई स्टोरी ही नहीं होती, डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन होता है आधा टाइम, स्टोरी नहीं होती। लॉर्ड ऋषभ देव की स्टोरी हमें ऐसे याद हो गई 5 मिनट में। बताओ, हर रोज 5 मिनट लॉर्ड ऋषभ देव की स्टोरी याद करना इतना मुश्किल है। अगर सच में जेन्युइन डिजायर होगा ना कि मुझे कृष्णा के चरण कमलों से प्यार करना है, कुछ भी करके मुझे अटैचमेंट बढ़ाना है चरण कमलों से। मैं बड़ा अटैच हूँ अपने मम्मी से, डैडी से, मैं बहुत अटैच हूँ हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, लेकिन मुझे उतनी ही अटैचमेंट अभी कृष्णा के चरण कमलों से लानी है। अगर ये सिंसेरिटी और जेन्युइन डिजायर होगा ना, तो आप लॉर्ड ऋषभ देव की पूरी लाइफ को ऐसे आंखों के सामने आपके रील चलेगी, वीडियो चलेगा आपको लॉर्ड ऋषभ देव की लाइफ का। अगर सीरियस हो तो, नहीं सीरियस हो तो फिर देर इज नथिंग, देर इज नो प्लेस फॉर नॉन सीरियस डिवोटी। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी खुश नहीं रह सकता, वो मटेरियल वर्ल्ड में भी खुश नहीं रह सकता। बहुत सारे डिवोटीज है, आधा टाइम गिल्ट में जीते हैं, आधा टाइम दुख में जीते हैं, आधा टाइम गुस्से में जीते हैं, कभी उनको खुशी नहीं मिलती। करते तो है, भक्ति करते हैं, बड़े मेहनत करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन ये कौन सी भक्ति है जिसमें आप दुखी रहते हो? वो भक्ति नहीं है, कुछ और ही है, भक्ति तो है। सो लॉर्ड कृष्णा के चरण कमलों से आसक्ति चाहिए, बस आपको ऋषभ देव की सारी मूवी याद कर लो, दैट इज इनफ। पास टाइम्स याद कर लो, उतना इनफ है। इंस्ट्रक्शंस खुद ही वो याद दिलाएंगे, क्या बताया था बेटों को, क्या बताया था, ओ ये बताया था, ओ वैसे बताया था। अपने आप ही हृदय से इंस्ट्रक्शंस लॉर्ड ऋषभ देव याद याद भी नहीं, मैन्युफैक्चर करेंगे इंस्ट्रक्शंस। इतनी पोटेंशियल लॉर्ड ऋषभ देव के पास टाइम्स में। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय।